गुजरों में तो भैंसों का ट्रेंड ज्यादा होता है, भैंसे रखते हैं घर में। मोबाइल एक बार लेके पकड़ में एक बार आगे, इसका मतलब इस्तेमाल तो कई बार किया होगा। भैंसन के अंदर से निकल के अब IITs में जा रहे हैं। स्कूलिंग से टारगेट कोर्स करने वाले बच्चों के लिए एक साल में IIT क्रैक कैसे की जा सकती है, टिप्स बताएं कौशल। हम 3 दोस्त थे सर 11th में, विकास मीणा, जी मैं और एक हेमंत नाम से सर। जी जी तो सर विकास मीणा 12th के साथ IIT दिल्ली CS में चला गया जी। और हम दोनों इस बार सेलेक्ट हो गए। भाग्य सिंह, हाथ के बैंड बांध रखा है, कहाँ हड्डी टूटवा ली आपने? सर पहले काफ़ी घबराता था, दूर भी रहता था। महसूस तो बहुत अच्छा हुआ, समझाने में काफ़ी टाइम लगा कि गांव वालों को उतना पता नहीं होता। फाउंडेशन वाले लड़कों के बराबर रैंक आने लग गई। किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है। एग्ज़ाम टाइम पे हमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट ज़्यादा होती है। मैथ के अंदर टफ क्वेश्चंस आते हैं और अगर अपने कंसेप्ट आता तो भी क्वेश्चन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ हैं जेई एडवांस 2022 में सिलेक्टेड 2 बच्चे जो आगे जाकर कंप्यूटर साइंस में जाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं और देश और दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं, नए सॉफ्टवेयर जनरेट करने वाले हैं। मेरे बगल में है भाग्य सिंह गुर्जर, बालाखेड़ा नांदोती करौली से है। आपने कक्षा 10वीं रविंद्र स्कूल झुंझुनू से उत्तीर्ण की और फिर PCP में फाउंडेशन कोर्स किया और जेई एडवांस 2022 में 2031 ऑल इंडिया रैंक और OBC कैटेगरी में 316वीं रैंक आपने हासिल कर रखी है। और साथ में है कौशल सिंह बिजानिया, करीरों की डाणी बानुड़ा सीकर से। आपने 11वीं स्कूलिंग की नित्यानंद स्कूल दातारामगढ़ से और 1 साल PCP में टारगेट कोर्स किया और केवल 1 साल के टारगेट कोर्स से आपने जेई एडवांस 2022 में 5897 5897 रैंक हासिल की है और OBC में 1170 रैंक हासिल की है। दोनों ही बच्चे जेई एडवांस के माध्यम से आज के दिन की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाने वाले हैं। दोनों ही बच्चों के मम्मी पापा फार्मर हैं, कृषक हैं, खेती करते हैं और आप देख सकते हैं खेतीहर के बच्चे आज के दिन IITs में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जा रहे हैं और वहां से निकलकर देश और दुनिया को नए सॉफ्टवेयर्स और नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भाग्य सिंह से जानना चाहूँगा। भाग्य सिंह, मम्मी पापा खेती करते हैं और आप IITs में अब CS में जाने वाले हैं, कैसा क्या फील हो रहा है, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। पहले तो गांव वहाँ स्कूल में रहते थे, अब यहाँ IIT में जाएंगे, अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। यस। तो गांव और स्कूल की दुनिया और IITs की दुनिया, थोड़ा अभी IITs की देखी नहीं है लेकिन सुनी बहुत होगी, कंपैरिजन करके बताएं। बहुत सुना है सर IIT लाइफ के बारे में कि बहुत अच्छा होता है, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे भी और काफ़ी अच्छी होगी लाइफ अच्छी होगी। 5 भाई बहनों में भाग्य सिंह सबसे छोटा है, गांव में खेती बाड़ी की है आपने? हाँ सर, की है। गुजरों में तो भैंसों का ट्रेंड ज्यादा होता है, भैंसे रखते हैं घर में? हाँ सर, रखते हैं। कितने के रख रखी हैं? 5-6 भैंसे हैं सर। 5-6 भैंस। तो भैंसन को चराया भी है आपने कभी? हाँ सर, कभी कभार जब घर वाले खेती वेती करने जाते हैं खेतों में तो थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं कौशल सिंह बिजानिया की तरफ, बानुड़ा सीकर करीरों की डाणी। कौशल 10वीं के बाद 11वीं भी आपने स्कूलिंग से पढ़ी और अब IIT में आप सिलेक्ट हो रहे हैं। बताएं, स्कूलिंग के बाद फाउंडेशन कोर्स में आते हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं थी सर, सबसे पहले तो समझने में थोड़ा टाइम लगा कि IIT में होता क्या है बेसिकली। फिर बाद में धीरे धीरे अच्छी रैंक आने लग गई, टेस्टों में अच्छा परफॉर्म किया और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। फाउंडेशन वाले लड़कों के बराबर रैंक आने लग गई। वेरी गुड। पहले तो फाउंडेशन वालों से देख के घबराते होंगे, उनके डिस्कशन को और बातों को देख देख के। हाँ सर, पहले काफ़ी घबराता था, दूर भी रहता था, लेकिन बाद में थोड़ा ये फाउंडेशन वाले, इनसे दूरी बना लो। हाँ, लेकिन बाद में थोड़ा बराबर का फील आने लग गया कि हम भी बराबर ही हैं इनके, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मैं कौशल सिंह के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, नो डाउट आज के दिन जमाना फाउंडेशन का आ गया है, लेकिन फिर भी अगर स्कूलिंग पढ़ी हुई है और सटीक मैंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ स्मार्ट स्टडी की जाए तो 1 साल की एक्स्ट्रा तैयारी से नीट और जेई एडवांस दोनों में ही सफलता हासिल की जा सकती है। मैं आता हूँ भाग्य सिंह की तरफ। भाग्य सिंह, बताएं, भैंसन के अंदर से निकल के अब IITs में जा रहे हैं, IITs की तैयारी कब सोचने का मौका मिला और कैसे मिला?
सर जब 10th में था तो करण सिंह सर नाम से काउंसलर सर हैं, वो हमारे घर गए थे रिजल्ट आने के बाद। जी। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ एडमिशन ले लो ऐसे। फिर पहले मैंने स्कूलिंग में एडमिशन ले लिया था स्कूल के अंदर ही। फिर बाद में वहाँ बच्चों ने बताया कि फाउंडेशन कर ले अच्छा रहेगा, फिर यहाँ आ तो गया। बता, करण सिंह जी नहीं पहुंचते तो आप तक, तो फिर आप इस टाइम किस स्थिति में होते हैं? आज मैं 11th-12th स्कूलिंग से करता और आज टारगेट करना पड़ता, जी जी। पर इतनी अच्छी स्थिति ना नहीं पहुँच पाता सर। नेक्स्ट फिर चलते हैं कौशल की तरफ। कौशल बताएं, गाँव में आईआईटीज का माहौल कैसा क्या है? गांव में ज़्यादा माहौल नहीं है, कोई जानता नहीं है आईआईटी को उतना। जी। तो मैं गांव में पहला हूं जो आईआईटी में आ रहा हूं आज। जी जी। और वहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं था। 10th के बाद थोड़ा सोचा था कि फाउंडेशन कर ले, लेकिन उतना कुछ पता नहीं चला तो स्कूलिंग में कर लिया। फिर एडमिशन अभी 12th के बाद में आईआईटी में अभी पीसीबी में एडमिशन ले लिया। तो नो डाउट आपने फाउंडेशन नहीं किया, फिर भी आपने अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल की है। फिर आते हैं भाग्य सिंह की तरफ। भाग्य सिंह बताएंगे कि जेई एडवांस बच्चे को क्रैक करनी है, कौन कौन से स्पेशल टिप्स का ध्यान रखना जरूरी है? स्पेशल टिप्स में सर एग्ज़ाम टाइम पे हमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट ज़्यादा होती हैं। मैथ के अंदर टफ क्वेश्चन आते हैं और अगर अपने कंसेप्ट आता है तो भी क्वेश्चन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट आ रहा है तो क्वेश्चन हो जाएगा अगर अपन थोड़ी वो करेंगे। और केमिस्ट्री में स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है सर। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आते हैं फिर कौशल की तरफ। स्कूलिंग से टारगेट कोर्स करने वाले बच्चों के लिए एक साल में आईआईटी क्रैक कैसे की जा सकती है, टिप्स बताएं कौशल। टिप्स ये है सर, सबसे पहले कि सीट जितना होमवर्क होता है सीट का, उतना पहले वो सीट कर लें पूरी। बस मैंने तो सीट ही की है और बुक्स को उतना हाथ नहीं लगाया। आपने फिक्स स्टडी की, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया? यस सर, फिक्स कॉन्सेप्ट्स को सीट को कंप्लीट किया बस। अच्छा, तो कौशल के माध्यम से अपन ये भी जान सकते हैं कि अगर कोचिंग के स्टडी मटेरियल को, पीसीपी के स्टडी मटेरियल को कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोल्व किया जाए तो निश्चित रूप से जेई एडवांस अच्छी तरह से क्रैक की जा सकती है। भाग्य सिंह, हाथ के बैंड बांध रखा है, कहाँ हड्डी टूटवा ली आपने? सर बाइक से गिर गया था, बाइक चलाने की कोशिश कर बाइक रहा भी था, चलाने लग गया एडवांस गिर गए बाद में। एडवांस के बाद में। तो Yes. बताएं, पीसीपी के सफर के कोई विशेष यादें आप बताएं, क्या विशेष पीसीपी का आपको याद रह रहा है? बीसीबी में सर हम 3 दोस्त थे सर 11th में, विकास मीणा, जी मैं और एक हेमंत नाम से सर। जी जी तो सर विकास मीणा 12th के साथ आईआईटी दिल्ली सीएस में चला गया जी और हम दोनों इस बार सेलेक्ट हो गए। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 दोस्त और तीनों का ही सिलेक्शन। यस सर, तो तीनों निश्चित आईआईटी रूप से तीनों ही आईआईटी में, तो ये निश्चित रूप से अपने लिए खुशी की बात है। और कोई हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं। हॉस्टल में सर एक बार होली की छुट्टी चल रही थी जेई मेन से बाद में, हाँ। तो फिर ऐसे मोबाइल ले आए थे एक बार हम। मोबाइल लिए छुपा छुपी करके? हाँ बिना सर। किसी को बताए? हाँ सर, चला रहे थे तो पकड़ में आ गए थे बाद में। मोबाइल अपने आप में आज के दिन आप मानते हो कि नहीं समस्याओं की जड़ है? बिल्कुल सर। डिस्ट्रैक्शन की जड़ है। हाँ सर। जी जी। तो फिर मोबाइल पकड़ में आ गया और फिर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत डांट फटकार पड़ी होगी। हाँ सर, पड़ी डांट फटकार पड़ी। तो मोबाइल एक बार लेके पकड़ में एक बार आ गए, इसका मतलब इस्तेमाल तो कई बार किया होगा? नहीं सर, उस टाइम होली की छुट्टी चल रही थी तो तभी लाए थे एक बार, दोस्त से, बाहर दोस्त रहता था उससे। बिल्कुल। ये पीसीपी प्रिंस की यूएसपी है कि बच्चा मोबाइल से दूर रहता है। और आज के दिन बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनमें मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा हो जाता है। आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि उन पर थोड़ा थोड़ा समय देते ही दिन में 4-5 घंटे बच्चा मोबाइल में दे देता है, एनर्जी वहाँ चली जाती है, तो फिर एकेडमिक्स में, पढ़ाई में आउटपुट नहीं आ पाती। तो कौशल, आपने जेई एडवांस को क्रैक किया, पिताजी मम्मी जी खेतीहर रहे, तो वहाँ जब आपने जेई एडवांस में सिलेक्शन की खबर दी तो कैसा महसूस हुआ? महसूस तो बहुत अच्छा हुआ। समझाने में काफ़ी टाइम लगा कि गांव वालों को उतना पता नहीं होता। आईआईटी में सिलेक्ट हो गया है। हाँ, माहौल काफ़ी अच्छा था, वो खुशियाँ, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो समझाने में वक्त कैसे लगा, ये बताओ आप। समझाने में वक्त ऐसे लगा कि सर रैंक वैंक बताने में कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा, वो सब समझाने में थोड़ा टाइम लगा। फिर उनको लगा होगा कि बच्चा बहुत अच्छी जगह जा रहा है। हाँ सर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले भाग्य सिंह बताएं, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स सर ये मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छी तरह पढ़ाई करें और कोचिंग के मतलब पहले स्टडी मटेरियल पूरा कर लें, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बुक्स पे जाएं और बुक को सेलेक्टेड बुक्स ही करें, ज़्यादा ऐसे नहीं कि पूरी कर लेंगे अपन, सेलेक्टेड बुक्स करें, उससे अच्छा हो जाएगा।
जो पढ़े वो अच्छा पढ़े, सॉलिड पढ़े। बिल्कुल। कौशल, आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? मेरी तरफ से ये है कि सर मैंने केमिस्ट्री को थोड़ा हल्के में ले लिया, उसको थोड़ा अवॉइड किया, तो उसमें कम नंबर रह गए। तो किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है। केमिस्ट्री तो जेई एडवांस के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन हम देखते हैं काफी दफा जेई एडवांस का बच्चा फिजिक्स मैथ्स को ही वेटेज ज्यादा देता है, इसलिए केमिस्ट्री में पिछड़ जाता है। अगर जेई एडवांस का बच्चा केमिस्ट्री को वेटेज देने लग जाए, हल्के में नहीं ले, सेल्फ स्टडी अच्छी करे, तो केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छी स्कोर बना सकता है। तो ये दोनों बच्चे थे जेई एडवांस 2022 में सिलेक्टेड, खेती और काश्तकारों के बच्चे, जो आज के दिन जेई एडवांस के माध्यम से कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेज में अच्छी कॉलेजेज में जाने वाले हैं। नमस्कार।